नमस्ते फ्रेंड्स। घर को ऑर्गेनाइज रखना इतना आसान नहीं है, पर अगर कोशिश करें तो इतना मुश्किल भी नहीं है। तो हम सभी जानते हैं कि हम सभी का एक ऐसी जगह है जहाँ हमें सुकून मिलता है, और वो है हमारा घर। तो घर हर किसी को पसंद होता है, क्योंकि जो पीस और सुकून हमें घर में मिलता है वो कहीं और नहीं मिल सकता। इसलिए हम सभी अपने घर को ऑर्गेनाइज और साफ़ सुथरा रखते हैं, ताकि जब हम अपने घर आएँ, बाहर से काम से थक के अपने घर लौटते हैं, तो हमें एक सुकून मिले और वो रिलैक्स मिल सके, जो बाहर कहीं नहीं मिलता। तो इसके लिए घर का ऑर्गेनाइज और साफ़ सुथरा होना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने कौन से रूटीन फॉलो करती हूँ, जो मेरे घर को ऑर्गेनाइज रखने में मेरी मदद करते हैं। मैंने अपने पूरे दिन के काम को 3 भागों में बांट रखा है, जिसमें फर्स्ट है मॉर्निंग रूटीन। तो मॉर्निंग रूटीन में सबसे पहले आता है मेरे खुद के केयर करना, सेल्फ केयर करना, जिसके लिए मैं योगा और एक्सरसाइज करती हूँ और गर्म पानी पीती हूँ। इसके बाद जो घर की छोटे मोटे क्लीनिंग के काम होते हैं वो कर लेती हूँ। किचन तो मैं रात में ही क्लीन कर लेती हूँ। इसके बाद मैं करती हूँ अपने लिविंग एरिया को रीअरेंज कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई आता है तो ये एरिया सामने में पड़ता है। इसलिए सबसे पहले मैं अपने लिविंग एरिया को ही रीअरेंज करती हूँ। इसमें इस एरिया की डस्टिंग करना, कुशन वगैरह सुधारना, और जो चीज़ें इधर उधर हो गई हैं उन्हें फिर से उनकी जगह पर वापस रखना और उसे फिर से व्यवस्थित करना। तो इस तरीके से मेरा लिविंग एरिया मॉर्निंग में जल्दी ही साफ़ सुथरा हो जाता है। इसके बाद मैं पी लेती हूँ अपनी ब्लैक टी। ब्लैक टी ले लेने के बाद मैं फिर से भिड़ जाती हूँ अपने घर के दूसरे कामों में। तो इसके बाद मेरा शुरू हो जाता है, जो मेरे थोड़े से पौधे मेरे पास हैं जिनसे मेरी अच्छी दोस्ती है, उनसे थोड़ी सी बातें करना और उन्हें पानी देना। हर किसी को फ्लावर्स पसंद होते हैं, तो मैंने भी छोटा सा गार्डन बना रखा है। पौधों को पानी दे देने के बाद मैं आ जाती हूँ रूम में, क्योंकि अब समय हो जाता है बेड को अरेंज करने का। क्योंकि इसके पहले कोई ना कोई कमरे में रहता है, इसलिए मैं ये सारे काम कर लेने के बाद, ब्रेकफास्ट बना लेने के बाद, फिर अपने रूम को रीअरेंज करती हूँ और बेड को भी रीअरेंज करती हूँ। क्योंकि इस समय तक जो समय रहता है उस समय घर पे कोई नहीं होता, तो मैं आसानी से घर को रीअरेंज कर लेती हूँ। आप भी अपनी सहूलियत के हिसाब से काम को आगे या पीछे कर सकते हैं। बस मकसद एक होता है हमारा, कि हमारा जो घर है वो सुंदर और अरेंज दिखना चाहिए। चाहे उसे हम किसी काम को पहले करें या किसी काम को बाद में, ये तो हमारी अपनी चॉइस है। क्लीनिंग तो मैं रोज़ करती ही हूँ, पर वीकली में मैं कोई एक दिन ऐसा भी रखती हूँ जिसमें मैं किसी एक कमरे की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। जैसे अगर मैंने मंडे को एक रूम की डीप क्लीनिंग की, तो मैं मंगलवार को दूसरे कमरे की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, या वेडनेसडे को मैं मंदिर की क्लीनिंग कर लेती हूँ, या फिर थर्सडे को किचन की। तो इस तरीके से एक दिन को मैं फिक्स कर लेती हूँ कि इस दिन मुझे कौन से रूम की डीप क्लीनिंग करनी है। तो आज मैं इस वाले कमरे की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि चीज़ें इधर उधर हो गई हैं, तो इन्हें मैं सारे चीज़ों को उनकी सही जगह पे ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। तो इस तरीके से एक एक दिन करके मेरे घर का हर कोना ऑर्गेनाइज भी होता जाता है, और मुझ पर एक साथ सारे घर को साफ़ करने का बर्डन भी नहीं होता। तो आप भी इनमें से कोई एक ट्रिक को या किसी एक रूटीन को ज़रूर फॉलो करिएगा। आपको अपने आप ही और बाकी के रूटीन फॉलो करने का मन करने लगेगा, क्योंकि आपको कम मेहनत में ज़्यादा ऑर्गेनाइज और साफ़ सुथरा घर मिलेगा। इसके बाद शुरू हो जाता है मेरा आफ्टरनून रूटीन, जिसमें मैं प्रिपेयर करती हूँ, लंच की सारी तैयारियाँ कर लेती हूँ, और साथ ही अगर मुझे कपड़े धोने होते हैं तो मैं कपड़े भी धो लेती हूँ। और इसी समय में जो किचन की सारी सामान को रीफ़िल करना होता है वो भी करती जाती हूँ, क्योंकि जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ,
खाना बना रही होती हूँ तो बीच बीच में मुझे थोड़ा गैप तो मिलता ही रहता है। तो इस समय मैं किचन में जो भी मेरे कंटेनर हैं जिनमें चीज़ें रिफ़िल करनी है उन्हें मैं रिफ़िल कर लेती हूँ, या जैसे कोई कंटेनर को मुझे वॉश करना है तो मैं उसे क्लीन कर लेती हूँ। इस तरीके से मैं टाइम को मैनेज कर लेती हूँ और एक समय में कई सारे काम कर लेती हूँ। और कुकिंग का काम करते समय ही मैं ये भी सोच लेती हूँ कि मुझे कल के खाने में क्या बनाना है, क्योंकि अगर मैं पहले से तैयारी करके रखूँगी तो मेरा जो कल का काम है लंच का या रात के डिनर का वो जल्दी हो जाएगा। इसलिए अलग से मुझे टाइम नहीं निकालना पड़ेगा कि मुझे अब क्या बनाना है या मुझे रात के लिए अब क्या बनाना है। तो इस तरीके से मैं पहले ही मुझे अब क्या बनाना है उसकी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। और ये देखिए, ये जो मैंने आंवले का मुरब्बा बनाया था तो मैंने 2 बैच में बनाया था, तो सेकंड बैच वाला मैंने गुठलियाँ निकाल के बनाई थी। तो इसे मैं आजकल खाने के साथ ही ले लेती हूँ, क्योंकि अलग से ले पाना कभी-कभी भूल जाना होता है और इसका स्वाद अच्छा है तो मैं इसे खाने के साथ ही ले लेती हूँ। लंच कर लेने के बाद जो भी बर्तन होते हैं उन्हें मैं तुरंत क्लीन कर लेती हूँ। ये भी मेरी आफ्टरनून रूटीन में ही आता है, क्योंकि किचन को खाना बना लेने के बाद साफ़ करना और सारे बर्तनों को साफ़ करके रखना ये एक बहुत अच्छी आदत है। इसे आप सबको अपने रूटीन में ज़रूर लाना चाहिए। तो इस तरीके से खाना बन जाने के बाद मेरा जो किचन है वो पूरी तरीके से क्लीन और ऑर्गेनाइज़ हो जाता है। और बाद में जब शाम को मुझे किचन में कुछ बनाना होता है तो आके इरिटेशन नहीं होती कि मुझे बनाने से पहले किचन को क्लीन करना पड़ेगा या बर्तन को धोना पड़ेगा। इसके बाद सारे काम हो चुके होते हैं और दोपहर में थोड़ा समय होता है जिसे मैं खुद के लिए निकालती हूँ। इस समय में या तो मैं कुछ नोट्स बनाती हूँ या कुछ लिखने का काम करती हूँ या कोई बुक रीडिंग करती हूँ, या अगर मुझे कोई नोट्स तैयार करने होते हैं तो वो काम कर लेती हूँ। इस तरीके से जो दोपहर का टाइम मेरे पास थोड़ा मिलता है उसे मैं यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। और कभी-कभी मैं आगे वीकली की मुझे क्या प्लानिंग करनी है, घर ऑर्गेनाइजेशन की या कुछ ख़रीदारी की, उसकी भी मैं लिस्ट तैयार कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरे आफ्टरनून के सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं। कपड़े का ढेर तो हम सभी के घर में हो जाता है। जैसे ही कपड़े धुलते हैं और वो सूख जाते हैं, सूखने के बाद या तो हम उसे लाके सोफ़े पे रख देते हैं या किसी चेयर पे रख देते हैं, और ज़्यादा हुआ तो बेड के साइड पे रख देते हैं, और वो पता नहीं कितने घंटे वैसे ही रखे रह जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि जैसे ही कपड़े उठा के लाएं उसे तुरंत फ़ोल्ड करके उनकी जगह पे रख, ताकि चीज़ें ऑर्गेनाइज रहें। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।